श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण। श्री कृष्ण जन्म खंड। श्री कृष्ण को ब्रज में जाते देख राधा का विलाप एवं मूर्छा, श्री हरि का उन्हें समझाना, श्री राधा के सो जाने पर ब्रह्मा आदि देवताओं का आना और स्तुति करके श्री कृष्ण को मथुरा जाने के लिए प्रेरित करना, श्री कृष्ण का जाना, श्री राधा का उठना और प्रियतम के लिए विलाप करके मूर्छित होना, श्री कृष्ण का लौट कर आना, रत्नमाला का श्री कृष्ण को राधा की अवस्था बताना, श्री कृष्ण का राधा के लिए स्वप्न में मिलने का वरदान देकर ब्रज में जाना। श्री नारायण कहते हैं, नारद, पुरातन परमेश्वर श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने पुष्प शैया से उठकर निंद्रा में निमग्न हुई अपनी प्राणोपमा प्रियतमा श्री राधा को तत्काल ही जगाया, वस्त्र के अचल से उनके मुंह को पोंछा, निर्मल करके मधुसूदन ने मधुर एवं शांत वाणी से उन्हें कहा। श्री कृष्ण बोले, पवित्र मुस्कान वाली रासेश्वरी ब्रज स्वामिनी, क्षण भर रास मंडल में ही ठहरो अथवा वृंदावन में घूमो या गोष्ठ में ही चली जाओ, अथवा तुम रास की अधिष्ठात्री देवी हो, इसीलिए क्षण भर इस रास मंडल में ही रासा रास सरस का अवसादन करो। जैसे ग्राम ग्राम में सर्वत्र ग्राम देवता रहते हैं, उसी तरह रासेश्वरी को रास में सदा रहना चाहिए। अथवा सुंदरी, तुम अपनी प्यारी सखियों के साथ क्षण भर के लिए चंदन वन या चंपक वन में घूम आओ या यहीं रहो। मैं कुछ क्षण के लिए घर को जाऊंगा, वहां मुझे एक विशेष कार्य करना है, अतः प्राण वल्लभे, थोड़ी देर के लिए प्रसन्नता पूर्वक मुझको छुट्टी दे दो। तुम मेरे प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हो, तुम में ही मेरे प्राण बसते हैं। प्रिय, प्राणी अपने प्राणों को छोड़कर कहाँ ठहर सकता है, तुम में ही सदा मेरा मन लगा रहता है। तुमसे बढ़कर प्यारी मेरे लिए दूसरी कोई नहीं है, केवल तुम ही मुझे शंकर से अधिक प्रिय हो। यह सत्य है, शंकर मेरे प्राण हैं, परंतु सती राधे, तुम तो प्राणों से भी बढ़कर हो। यूं कहकर भगवान वहां से जाने को उदत हुए। वे सर्वत्र और सब कुछ सिद्ध करने वाले हैं, सबके आत्मा, पालक और उपकारक हैं। उन्होंने अक्रूर का आगमन जानकर ब्रज में जाने का विचार किया। श्री कृष्ण का मन बट गया, वे अन्यत्र जाने को उत्सुक हैं, यह देख राधिका देवी व्यथित हृदय से बोली। श्री राधिका ने कहा, हे नाथ, हे रमण श्रेष्ठ, प्रिय लगने वाले मेरे समस्त संबंधियों में तुम ही श्रेष्ठ हो। प्राणनाथ, मैं देखती हूँ इस समय तुम्हारा मन बटा हुआ है। तुम्हारे चले जाने पर मेरा प्रेम और सौभाग्य सब कुछ लुट जाएगा। मुझे शोक के गहरे समुद्र में डालकर तुम कहाँ चले जा रहे हो। मैं विरह से व्याकुल हूँ, दीन हूँ और तुम्हारी ही शरण में आई हूँ। अब मैं फिर घर को नहीं लौटूंगी, दूसरे वन में चली जाऊंगी और दिन रात कृष्ण 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 का गान करती रहूंगी, अथवा किसी वन में भी नहीं जाऊंगी। प्रेम के समुद्र में प्रवेश करूंगी और मन में केवल तुम्हारी कामना लेकर शरीर को त्याग दूंगी। जैसे आकाश, आत्मा, चंद्रमा और सूर्य सदा साथ रहते हैं, उसी तरह तुम मेरे आंचल में बंद कर सदा पास ही रहते और साथ साथ घूमते हो। किंतु दीन वत्सल, इस समय तुम मुझे निराश करके जा रहे हो। मुझ दीन एवं शरणागत अबला को त्याग देना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि जिनके चरण कमलों का ध्यान करते हैं, वे परमात्मा तुम हो। तुमने माया से गोप वेश धारण कर रखा है। मैं ईर्ष्यालु नारी तुम्हें कैसे जान सकती हूँ। देव, मैंने तुम्हें पति समझकर अथवा अभिमान के कारण तुम्हारे प्रति जो दुर्नीतिपूर्ण बर्ताव तथा सहस्त्रों अपराध किए हैं, उन्हें क्षमा कर दो। मेरा गर्भ चूर्ण हो गया और मेरे सारे मंसूबे दूर चले गए। अपने सौभाग्य को आज मैं अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। नाथ, इसके सिवाय तुमसे और क्या कह सकती हूँ।
गर्ग के मुख से तुम्हारे विषय में सुनकर जानकर भी मैं तुम्हारी माया से मोहित हो गई। इस समय प्रेमातिरेक अथवा भक्ति पाश से बंद कर मैं तुमसे कुछ कह नहीं सकती। प्राण वल्लभ प्रभु, तुम्हारे बिना मुझे एक एक क्षण 100 युगों के समान जान पड़ता है, किंतु 100 वर्षों तक मैं किस तरह जीवन धारण कर सकूंगी। मुने ऐसा कहकर राधिका भूमि पर गिर पड़ी और सहसा मूर्छित हो चेतना खो बैठी। उन्हें मूर्छित देख कृपा निधान श्री कृष्ण ने कृपा पूर्वक सचेत किया और हृदय से लगा लिया। फिर शोकहारी योगों द्वारा उन्हें अनेक प्रकार से समझाया। तथापि शुचिस्मा शुचिस्मा इस्मा श्री राधा शोक को त्याग न सकी। सामान्य वस्तु का बिछो भी मनुष्यों के लिए शोकप्रद हो जाता है। फिर जहाँ देह और आत्मा का बिछो होता हो, वहाँ सुख कैसे हो सकता है। उस दिन ब्रजराज श्याम सुंदर ब्रज में नहीं लौट सके। श्री राधा के साथ क्रीड़ा सरोवर में तट पर गए। वहां उनके साथ भगवान ने पुनः रास क्रीड़ा की। तदंतर आनंद मग्ना राधिका जी सो गई। इसी समय लोक पितामह ब्रह्मा जी, शिव, शेष आदि देवताओं तथा मुनियंद्रों के साथ वहां आए। आकर उन्होंने धरती पर माथा टेक प्रणाम किया और हाथ जोड़ वे उन्हें परिपूर्णतम परमेश्वर का साम वेदों के स्तोत्रों से सत्वन स्तवन किया। ब्रह्मा जी बोले, जगदीश्वर आपकी जय हो, जय हो। आपके चरणों की सभी वंदना करते हैं। आप निर्गुण, निराकार और स्वेच्छा में है। सदा भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही दिव्य विग्रह धारण करते हैं और वह श्री विग्रह नित्य है। माया से गोप वेश धारण करने वाले मायापते, आपकी वेशभूषा तथा शील स्वभाव सभी सुंदर एवं मनोहर हैं। आप शांत तथा सबके प्राण वल्लभ हैं। स्वभावता इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह से संपन्न है। नितांत ज्ञानानंद स्वरूप परात्परा प्रकृति से परे, सबके अंतरात्मा निर्लिप्त साक्षी स्वरूप व्यक्ता व्यक्त रूप निरंजन भूतल का भार उतारने वाले करुणा सागर, शोक संताप नाशन, जरा मृत्यु और भय आदि को हर लेने वाले शरणागत रक्षक, भक्तों पर दया करने के लिए व्याकुल रहने वाले भक्त वत्सल, भक्तों के संचित धन तथा सचिदानंद स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। सबके अधिष्ठाता देवता तथा प्रीति प्रदान करने वाले प्रभु को सदा सादर नमस्कार है। इस तरह बारंबार कहते हुए ब्रह्मा जी प्रेमावेश से मूर्छित हो गए। जो ब्रह्मा जी द्वारा किए गए इस स्तोत्र को एकाग्र चित्त होकर सुनता है, उनके संपूर्ण अभिष्ट पदार्थों की सिद्धि होती है, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार स्तुति और बारंबार प्रणाम करके जगत विधाता ब्रह्मा जी सचेत हो धीरे धीरे उठे और पुनः भक्ति भाव से बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, देव देवेश्वर उठिए। परमानंद कारण सानंद नित्यानंदमय नंद नंदन आपको नमस्कार है। नाथ, नंद भवन में पधारिए और वृंदावन को छोड़िए। 100 वर्षों के लिए जो सुदाम का शाप प्राप्त हुआ है, उसका स्मरण कीजिए। भक्त के शाप को सफल बनाने के लिए प्रिया जी को उतने समय के लिए त्याग दीजिए। फिर उन्हें पाकर आप गोलोक में पधारिएगा। देव, आप पिता के घर जाकर वहां आए और अक्रूर जी से मिलिए। वे आप पिता के घर जाकर आए हुए अक्रूर जी से मिलिए। वे आपके पितृत्व चाचा, माननीय अतिथि तथा धन्यवाद के योग्य सर्व समर्थ वैष्णव हैं। भगवान, अब उनके साथ मधुपुरी की यात्रा कीजिए। हरे, वहां शिव के धनुष को तोड़िए और
शत्रु गणों को हतो उत्साह कीजिए, मार भगाइए, दुरात्मा कंस का वध कीजिए और माता पिता को सांत्वना दीजिए, द्वारकापुरी का निर्माण कीजिए, भूतल का भार उतारिए, भगवान शंकर की वाराणसीपुरी को दग्ध कीजिए और इंद्र के भवन पर भी दावा बोलिए। युद्ध में शिव जी को जम्रास्त्र से जमृत करके बाणासुर की भुजाओं को काटिए। नाथ, इससे पहले आपको रुक्मणी का हरण, नरकासुर का वध तथा 16,000 राजकुमारियों का पाणी ग्रहण करना है। वज्रेश्वर, अब इन प्राण तुल्या प्रियतमा को छोड़िए और ब्रज में चलिए। उठिए उठिए, आपका कल्याण हो। जब तक राधा की नींद नहीं टूटती तभी तक चल दीजिए। इतना कहकर ब्रह्मा जी इंद्र आदि देवताओं के साथ ब्रह्मलोक को चले गए। साथ ही शेषनाग तथा शंकर जी भी अपने स्थान को पधारे। देवताओं ने श्री कृष्ण के ऊपर प्रेम और भक्ति से पुष्प और चंदन की वर्षा की। फिर आकाशवाणी हुई, प्रभो, कंस वध के योग्य है, अतः उसका वध कीजिए। अपने माता पिता को बंधन से छुड़ाइए और पृथ्वी के भार का निवारण कीजिए। नारद, इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर भूत भावन भगवान श्री कृष्ण भगवती राधा को छोड़कर धीरे धीरे वहां से उठे। बारंबार पीछे की ओर देखते हुए श्री हरि कुछ दूर तक गए, फिर चंदन वन में वास स्थान के पास ही थोड़ी देर के लिए ठहर गए। उधर राधा निंद्रा त्याग कर अपनी शैया से उठ बैठी और शांत कांत प्राण वल्लभ श्री हरि को वहां न देख विलाप करती हुई बोली, हाँ नाथ, हाँ रमण श्रेष्ठ, हाँ प्राणेश्वर, हाँ प्राण वल्लभ, हे प्राण चोर प्रियतम, तुम कहाँ गए? फिर एक क्षण तक अन्वेषण करती हुई वे मालती वन में घूमती फिरी। कभी क्षण भर के लिए बैठ जाती, कभी उठ जाती और कभी भूतल पर सो जाती। कुछ क्षणों तक अत्यंत उच्च स्वर से बारंबार रोदन और विलाप करती रही। हे नाथ, आओ आओ, ऐसा बारंबार कहकर वे संताप से मूर्छित हो गई। विराहनल से संतप्त हो घास फूस के ढके हुए भूतल पर इस तरह गिरी मानो प्राणांत हो गए हों। ब्रह्मन, उस समय वहां अगणित गोपियां आ पहुंची। किन्हीं के हाथों में चवर थे और कोई चंदन का अनुलेपन लिए आई थी। उन सब के बीच में प्रियाली प्यारी सखी थी। उसने श्री राधा को अपनी छाती से लगा लिया। वह प्रिया जी को मरणासन सी देख प्रेम से विहल हो रोने लगी। उसने पंख के ऊपर सजल कमल दल बिछाकर उस पर श्री राधा को सुलाया। वे चेष्टाहीन और मृतक की सी जान पड़ती थी। गोपियां सुंदर श्वेत चवर डुलाती हुई उनकी सेवा में लग गई। उनके अंगों में चंदन का लेप किया। उस अवस्था में सती राधा के वस्त्र गीले हो गए थे। इतने में ही श्री कृष्ण वहां लौट आए और अपनी उन प्राण वल्लभा को पूर्वोक्त अवस्था में देखा। नारद, जब वे पास आने लगे तो बलवती गोपियों ने उन्हें रोक दिया और उन्हें इस तरह पकड़कर ले आई जैसे राज भय आदि से प्रेरित हो किसी दंडनीय अपराधी को बांध कर लाया गया हो। निकट आकर कृपा निधान श्री कृष्ण ने राधा को गोद में बैठा लिया, उन्हें सचेत किया और प्रबोधक वचनों द्वारा समझाया। होश में आकर देवी राधा ने जब प्राण वल्लभ को देखा तब वे सुस्थिर हो गई और उन्होंने विरह ज्वर को त्याग दिया। उस समय राधा की चतुर सखी रत्नमाला ने, जो सबके द्वारा सम्मानित थी, श्री कृष्ण से नीति का सारभूत परम उत्तम मधुर वचन कहा।
रत्नमाला बोली, श्री कृष्ण सुनो, मैं ऐसी बात बताती हूँ जो परिणाम में सुख देने वाली, हितकारक, सत्य नीति का सारभूत तथा पति पत्नी के प्रति पति पत्नी की में प्रीति बढ़ाने वाली है। वह नीति सम्मत, वेदों और पुराणों द्वारा अनुमोदित, लोक व्यवहार में प्रशंसनीय तथा उत्तम यश की प्राप्ति कराने वाली है। नारियों को जैसे माता प्यारी होती है, उसी तरह बंधु जनों में भाई प्रिय होता है। भाई से प्रिय पुत्र और पुत्र से प्रिय पति होता है। साध्वी स्त्रियों के लिए सत्पुरुषों द्वारा समादृत स्वामी 100 पुत्रों से भी अधिक प्रिय होता है। रसिका और चतुरा स्त्रियों के लिए पति से बढ़कर प्यारा दूसरा कोई नहीं है। इस मिथ्या संसार में पति पत्नी की परस्पर प्रीति, समता तथा प्रेम सौभाग्य परम अभिष्ट है। जिस जिस घर में पति पत्नी एक दूसरे के प्रति संभाव नहीं रखते, वहीं दरिद्रता का निवास है। वहां उन दोनों का जीवन निष्फल है। स्त्रियों के लिए स्वामी से मतभेद या फूट होना महान दुख की बात है। वैसा जीवन शोक और संताप का बीज तथा मरण से भी अधिक कष्टदायक है। सोते और जागते समय भी स्त्रियों के प्राण पति में ही बसते हैं। पति ही इहलोक और परलोक में स्त्री का गुरु है। नाथ, ज्यों ही आप यहाँ से गए त्यों ही राधा को मूर्छा आ गई। ये सहसा घास से ढकी हुई भूमि पर गिर पड़ी। उस समय मैंने उनके मुंह पर उत्तम शीतल जल का छींटा दिया। तब उनकी सांसें चलने लगी और कुछ कुछ चेतना आई। मेरी सखी क्षण क्षण में पुकार उठती थी, हे नाथ, हे कृष्ण, हे नाथ, हे कृष्ण। फिर दूसरे ही क्षण संतप्त हो रोने लगती और तत्काल मूर्छित हो जाती थी। राधिका का शरीर विरह अग्नि से संतप्त हो तपाई हुई लोहे की छड़ी के समान अग्नि तुल्य हो गया था। इसे छुआ नहीं जाता था। राधा के लिए सोने और जागने में, दिन और रात में, घर और वन में, जल थल और आकाश में तथा चंद्रोदय और सूर्योदय में कोई भेद नहीं रह गया है। उनकी आकृति मृतक तुल्य एवं जड़वत हो गई है। वे एक ही स्थान पर रहकर सदा संपूर्ण जगत को विष्णु में देखती हैं। चिकने पक पर कमलों के सजल पत्र बिछाकर जो शैया तैयार की गई थी, उस पर वे आपके लिए विरहातुर होकर सोई थी। प्यारी सखियां निरंतर श्वेत चवर ढुलाकर सेवा करने लगी। उनके अंगों पर चंदन मिश्रित जल छिड़का गया। उनके सारे वस्त्र गीले हो गए, तथापि राधा के अंगों का स्पर्श होने मात्र से वहां का सारा पक सूख गया। स्निग्ध कमल दल तत्क्षण जलकर भस्म हो गया। चंदन सूख गया। राधा का चंपा के समान कांतिमान सुनहरा वर्ण केश के रंग की भांति काला पड़ गया। सिंदूर के सुंदर बिंदु तत्काल शाम हो गए। वेशभूषा, विलास, लीला एवं क्रीड़ा छूट गई। कमलाकांत कृष्ण, यदि आप शीघ्र लौट कर नहीं आएंगे तो आपके वियोग में मेरी सखी निश्चय ही अपने प्राणों का परित्याग कर देगी। अतः नीति विशारद श्री कृष्ण, आप मन ही मन विचार कर जो उचित हो वह करें, जिससे आपके प्रति अनुरक्त अबला की हत्या न हो। रत्नमाला की यह बात सुनकर माधव हंस पड़े और हित कर सत्य नीति सार एवं परिणाम से सुखद वचन बोले। श्री भगवान ने कहा, प्रिय रत्ने, यद्यपि मैं ईश्वर हूँ और मिलन में बाधा डालने वाले शाप का खंडन कर सकता हूँ, तथापि ऐसा
करना मेरे लिए उचित नहीं है। मैं नियति के नियम को बदला नहीं करता हूँ। समस्त ब्रह्मांडों में मैंने जो मर्यादा स्थापित की है, उसी का सहारा लेकर देवता, मुनि और मनुष्य कर्म करते हैं। फिर उसको मैं ही कैसे तोड़ दूं? सुंदरी, सुदाम के शाप से हम दोनों दंपत्ति को परस्पर जो कुछ समय के लिए वियोग प्राप्त होने वाला है, वह यद्यपि हमें अभिष्ट नहीं है, तथापि होकर ही रहेगा। सुमध्य में मैं राधा को वर देता हूँ। उस वर के अनुसार जागृत अवस्था में ही उन्हें मुझसे वियोग का अनुभव होगा, परंतु स्वप्न में राधा को निरंतर मेरा आलिंगन प्राप्त होता रहेगा। मैंने प्रिया जी को अध्यात्म की बुद्धि प्रदान की है, उससे इनका शोक मिट जाएगा। रत्नमाले, तुम्हारा कल्याण हो। तुम राधा को समझाओ। अब मैं नंद भवन को जा रहा हूँ। नारद यूं कहकर जगदीश्वर श्री कृष्ण नंद भवन की ओर चल दिए और सखियां राधा को समझाने लगी। घर जाकर श्याम सुंदर ने माता पिता को प्रणाम किया। माता ने उन्हें गोद में बिठा लिया और तुरंत का तैयार किया हुआ माखन खिलाया। फिर शीतल जल पिलाकर उन्होंने फिर शीतल जल पीकर उन्होंने माता का दिया हुआ पान खाया और वहीं माँ के समीप बैठे रहे। समस्त गोप समूह श्वेत चवर ढुलाकर उनकी सेवा करने लगे। उन्होंने भी श्याम सुंदर को प्रसन्नता पूर्वक हार, चंदन और तांबुल दिए। अध्याय 67, 68, 69 समाप्त। अक्रूर जी के शुभ स्वप्न तथा मंगल सूचक शकुन का वर्णन। उनका रास मंडल और वृंदावन का दर्शन करते हुए नंद भवन में जाना, नंद द्वारा उनका स्वागत सत्कार, उन्हें श्री कृष्ण के विविध रूपों के दर्शन, उनके द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति तथा श्री कृष्ण को मथुरा चलने की सलाह देना, गोपियों द्वारा अक्रूर का विरोध और उनके रथ का भंजन, श्री कृष्ण का उन्हें समझाना और आकाश से दिव्य रथ का आगमन। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, कंस से ब्रज में जाने की आज्ञा पाकर अक्रूर जी अपने घर गए और उत्तम मिष्ठान खाकर शैया पर सोए। उन्होंने सुवासित जल पीकर कपूर मिला हुआ पान खाया और सुखपूर्वक निंद्रा ली। तदंतर रात के पिछले पहर में जब कि बाजे आदि की ध्वनि नहीं होती थी, उन्होंने एक सुंदर सपना देखा। ऐसा सपना जिसकी पुराणों और श्रुतियों में प्रशंसा की गई है। अक्रूर जी निरोग थे, उनकी शिखा बंधी हुई थी, उन्होंने दो वस्त्र धारण कर रखे थे, वे सुंदर शैया पर सोए थे, उनके मन में उत्तम स्नेह उमड़ रहा था और वे चिंता तथा शोक से रहित थे। मुने, उन्होंने स्वप्न में पहले एक ब्राह्मण बालक को देखा जिसकी किशोर अवस्था और अंग कांति श्याम थी। वह दो भुजाओं से विभूषित था, उसके हाथ में मुरली थी। वह पित्त वस्त्र धारण करके वनमाला से सुशोभित था। उसके सारे अंग चंदन से चर्चित थे। मालती के मालती की माला उसकी शोभा बढ़ाती हुई। वह भूषण के योग्य और उत्तम मणि रत्न निर्मित आभूषणों से विभूषित था। उसके मस्तक पर मोर पंख का मुकुट शोभा दे रहा था। मुख पर मंद मुस्कान की प्रभा फैल रही थी और नेत्र कमलों की शोभा को लज्जित कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने पति और पुत्रों से युक्त पीतांबर धारिणी तथा रत्नमय आभूषणों से विभूषित एक सुंदरी सती को देखा, जिसके एक हाथ में जलता दीपक था और दूसरे में श्वेत धान्य। उसका मुख शरद ऋतु के चंद्रमा को तिरस्कृत कर रहा था। वह सुंदरी सती
मुस्कुराती हुई वर देने को उदत थी। उसके बाद उन्हें शुभाशीर्वाद देते हुए एक ब्राह्मण श्वेत कमल राजहंस अश्व तथा सरोवर के दर्शन हुए। उन्होंने फल और फूलों से लदे हुए आम, नीम, नारियल, विशाल आक और केले के वृक्ष का सुंदर एवं मनोहर चित्र भी देखा। उन्हें यह भी दिखाई दिया कि सफेद सांप मुझे काट रहा है और मैं पर्वत पर खड़ा हूँ। उन्होंने कभी अपने को वृक्ष पर, कभी हाथी पर, कभी नाव पर और कभी घोड़े की पीठ पर बैठे देखा। कभी देखा कि वे वीणा बजा कभी देखा कि मैं वीणा बजा रहा हूँ और खीर खा रहा हूँ। कमल के पत्ते पर परोसा हुआ प्रिय अन्न दही दूध के साथ ले रहा हूँ। कभी देखा कि मेरे अंगों में कीड़े और विष्ठा लग गए हैं और मैं रोता रोता मोहित हो रहा हूँ। कभी उन्हें अपने हाथों में श्वेत धान्य और श्वेत पुष्प दिखाई दिया तथा कभी उन्होंने अपने आप को चंदन से चर्चित देखा। कभी अपने आप को अट्टालिका पर और कभी समुद्र में देखा। शरीर में रक्त लगा हुआ है, अंग अंग छिन्न भिन्न और शत विशत हो रहा है और उसमें मेद तथा पिब लपटे हुए हैं लिपटे हुए हैं। यह बात देखने में आई। तदंतर चांदी, सोना, उज्जवल मणि रत्न, मुक्ता, माणिक्य भरे हुए कलश का जल, बछड़ा सहित गौ, सांड, मोर, तोता, सारस, हंस, चील, खजरीट, तांबुल, पुष्पमाला, प्रज्वलित अग्नि, देव पूजा, पार्वती की प्रतिमा, श्री कृष्ण की प्रतिमा, शिवलिंग, ब्राह्मण, बालिका, सामान्य बालिका, फली और पकी हुई खेती, देवस्थान, सिंह, बाघ, गुरु और देवता के दर्शन हुए। ऐसा स्वप्न देख प्रातः काल उठकर उन्होंने स्वेच्छा अनुसार आहनिक कृत्यों का संपादन किया। इसके बाद उद्धव से स्वप्न का सारा वृतांत कहा और उनकी आज्ञा ले गुरु एवं देवताओं की पूजा करके मन ही मन श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए वहां से यात्रा की। नारद रास्ते में भी उन्हें ऐसी ही मंगल योग्य, शुभदायक, मनोवांछित फल देने वाले रमणीय तथा मंगल सूचक शकुन अपने सामने दृष्टि गोचर हुए। बाईं तरफ उन्हें मुर्दा, सियारनी भरा घड़ा, नेवला, नीलकंठ, दिव्य आभूषणों से विभूषित पति पुत्रवती साध्वी स्त्री, श्वेत पुष्प, श्वेत माला, श्वेत धान्य तथा खजरीट के शुभ दर्शन हुए। दाहिनी और उन्होंने जलती आग, ब्राह्मण, वृषभ, हाथी, बछड़े सहित गाय, श्वेत अश्व, राजहंस, वैश्या, पुष्पमाला, पताका, दही, खीर, मणि, स्वर्ण, चांदी, मुक्ता, माणिक्य, तुरंत ना कटा हुआ तुरंत का कटा हुआ मांस, चंदन, मधु, घी, कृष्णासार, मृग, फल, लावा, सरसों, दर्पण, विचित्र विमान, सुंदर दीप्तिमती प्रतिमा, श्वेत कमल, कमलवन, शंख, नील, चकोर, बिलाव, पर्वत, बादल, मोर, तोता और सारस के दर्शन किए तथा शंख, कोयल एवं वादों की मंगलमयी ध्वनि सुनी। श्री कृष्ण महिमा के विचित्र गान, हरि कीर्तन और जय जयकार के शब्द भी उनके कानों में पड़े। ऐसे शुभ शुकुन देख सुनकर अक्रूर का हृदय हर्ष से खिल उठा। उन्होंने श्री हरि का स्मरण करके पुण्यमय वृंदावन में प्रवेश किया। सामने देखा रमणीय रास मंडल शोभा पाता है, जो मन को अभिष्ट है। चंदन, अगुरु, कस्तूरी पुष्प तथा चंदन का स्पर्श करके बहने वाली वायु उस स्थान को सुवासित कर रही है। केले के खंबे तथा मंगल कलश रास मंडल की शोभा बढ़ा रहे हैं। रश्मि सूत में गुथे हुए आम्र पल्लवों की सुंदर बंधनवारे भी इस रमय प्रदेश की श्री वृद्धि कर रही है।
सारा शोभनीय रास मंडल सब ओर से पद्म राग मणि द्वारा निर्मित है तथा 3 करोड़ रत्नमय मंदिर एवं लाखों रमणीय कुंज कुटीर उसकी शोभा बढ़ाते हैं। रास मंडल तथा वृंदावन की शोभा देखकर जब अक्रूर कुछ दूर आगे गए तो उन्होंने अपने समक्ष नंदराय जी का परम उत्तम सुरमय ब्रज दिखाई दिया, जो विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ धाम के समान सुशोभित था। उसमें रत्नों की सीढ़ियां लगी थी। रत्नों के बने हुए खंभों से वह बड़ा दीप्तिमान दिखाई देता था। भांति भांति के विचित्र चित्र उसका सौंदर्य बढ़ा रहे थे। श्रेष्ठ रत्नों के मंडलाकर घेरे से वह घिरा हुआ था। विश्वकर्मा द्वारा रचित वह नंद भवन मणियों के सार भाग से खचित जड़ा हुआ था। दरवाजे पर जो मार्ग दिखाई दिया उसके द्वारा अक्रूर ने राजद्वार के भीतर प्रवेश किया। वह द्वार पताकाओं तथा रत्नों की झालरों से सजा था। मुक्ता और माणिक्य से विभूषित था। रत्नों के दर्पण उसकी शोभा बढ़ा रहे थे तथा रत्नों से जड़ित होने के कारण उस द्वार की विचित्र शोभा होती थी। वहां रत्नमयी विधियों की रचना की गई थी तथा मंगल कलशों से सुसज्जित वह द्वार मंगल में दिखाई देता था। अक्रूर का आगमन सुनकर नंद जी बड़े प्रसन्न हुए और बलराम तथा श्री कृष्ण को साथ ले उनकी अगवानी के लिए गए। नंद जी के साथ वृषभानु आदि गोप भी थे। नृत्य की भरा हुआ घड़ा गजराज और श्वेत धान्य को आगे करके काली गौ मधुपर्क पाद तथा रत्न में आसन आदि साथ ले नंद जी विनीत एवं शांत भाव से मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। वे गोप गणों तथा बालकों सहित आनंद मग्न हो रहे थे। महाभाग अक्रूर को देख नंद जी ने तत्काल ही उन्हें हृदय से लगा लिया। सब गोपों ने मस्तक झुकाकर अक्रूर को प्रणाम किया और आशीर्वाद लिए। मुने उन सब का परस्पर संयोग बड़ा ही गुणवान हुआ। अक्रूर ने बारी बारी से श्री कृष्ण और बलराम को गोद में उठा लिया तथा उनके गाल चूमे। उस समय उनका सारा अंग पुलकित था। नेत्रों से अश्रुधारा झर रही थी। हृदय में आह्लाद उमड़ा आ रहा था। अक्रूर कृतार्थ हो गए। उनका मनोरथ सिद्ध हो गया। उन्होंने 2 भुजाओं से सुशोभित श्याम सुंदर श्री कृष्ण की ओर एक क्षण तक देखा, जो पीतांबर धारण किए मालती की माला से विभूषित थे। उनके सारे अंग चंदन से चर्चित थे। उन्होंने हाथ में वंशी ले रखी थी। ब्रह्मा शिव और शेष आदि देवता तथा सनकादि मुनियेंद्र जिनकी स्तुति करते हैं और गोप कन्याएं जिनकी ओर सदा निहारती रहती हैं, उन परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण को अक्रूर ने एक क्षण तक अपनी गोद में देखा। वे मुस्कुरा रहे थे। तत्पश्चात उन्होंने चतुर्भुज विष्णु के रूप में उनको सामने खड़े देखा। लक्ष्मी और सरस्वती ये दोनों देवियां उनके अगल बगल में खड़ी थी। वे वनमाला से विभूषित थे। सुनंदन नंद और कुमुद आदि पार्षद उनकी सेवा में उपस्थित थे। सिद्धों के समुदाय भक्ति भाव से नम्र हो उन परात्पर प्रभु की सेवा कर रहे थे। फिर दूसरे ही क्षण अक्रूर ने श्री कृष्ण को महादेव जी के रूप में देखा। उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। अंग कांति शुभ स्फटिक मणि के समान उज्जवल थी। नागराज के आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते थे। दिशाएं ही उनके लिए वस्त्र का काम करती थी। योगियों में श्रेष्ठ वे पर ब्रह्म शिव अपने अंगों में भस्म रमाए, सिर पर जटा धारण किए और हाथ में जपमाला लिए ध्यान में स्थित थे। तदंतर एक ही क्षण में श्री कृष्ण उन्हें ध्यान परायण एवं
मनीषियों में श्रेष्ठ चतुर्भुज ब्रह्मा के रूप में दृष्टि गोचर हुए। फिर कभी धर्म, कभी शेष, कभी सूर्य, कभी सनातन ज्योति स्वरूप और कभी कोटि कोटि कंदर्प निंदक परम शोभा संपन्न एवं कामनियों के लिए कमनीय प्रेमस्पद के रूप में दिखाई दिए। प्रेमास्पद के रूप में दिखाई दिए। इस रूप में नंद नंदन का दर्शन करके अक्रूर ने उन्हें छाती से लगा लिया। नारद नंद जी के दिए हुए रमणीय रत्न सिंहासन पर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को बिठाकर भक्ति भाव से उनकी परिक्रमा करके पुलकित शरीर हो अक्रूर ने पृथ्वी पर माथा टेक उन्हें प्रणाम किया और स्तुति आरंभ की। अक्रूर बोले, जो सबके कारण परमात्म स्वरूप तथा संपूर्ण विश्व के ईश्वर हैं, उन श्री कृष्ण को बारंबार नमस्कार है। सर्वेश्वर, आप प्रकृति से परे, परात्पर, निर्गुण, निरीह, निराकार, साकार, सर्वदेव स्वरूप, सर्वदेवेश्वर, संपूर्ण देवताओं के भी अधिदेवता तथा विश्व के आदि कारण हैं। आपको नमस्कार है। असंख्य ब्रह्मांडों के आप ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप में निवास करते हैं। आप ही सबके आदि कारण हैं। विश्वेश्वर और विश्व दोनों आपके ही स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। गोपांगनाओं के प्राण वल्लभ आपको नमस्कार है। गणेश और ईश्वर आपके ही रूप हैं। आपको नमस्कार है। आप देवगणों के स्वामी तथा श्री राधा के प्राण वल्लभ है। आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही राधा रमण तथा राधा का रूप धारण करते हैं। राधा के आराध्य देवता तथा राधिका के प्राणाधिक प्रियतम भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। राधा के वश में रहने वाले, राधा के आदि देवता और राधा के प्रियतम, आपको नमस्कार है। आप राधा के प्राणों के अधिष्ठाता देवता तथा संपूर्ण विश्व आपका ही रूप है। आपको नमस्कार है। वेदों में जिनकी स्तुति की है वे परमात्मा तथा वेदज्ञ विद्वान भी आप ही हैं। वेदों के ज्ञान से संपन्न होने के कारण आप वेदी कहे गए हैं। आपको नमस्कार है। वेदों के अधिष्ठाता देवता और बीज भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। जिनके रोमकूपों में असंख्य ब्रह्मांड नित्य निवास करते हैं, उन महाविष्णु के ईश्वर आप विश्वेश्वर को बारंबार नमस्कार है। आप स्वयं ही प्रकृति रूप और प्राकृत पदार्थ हैं। प्रकृति के ईश्वर तथा प्रधान पुरुष भी आप ही हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके अक्रूर जी नंद राय जी के सभा भवन में मूर्छित हो गए और सहसा भूमि पर गिर पड़े। उसी अवस्था में पुनः उन्होंने अपने हृदय में और बाहर भी सब और उन श्याम सुंदर सर्वेश्वर परमात्मा को देखा। वे ही विश्व में व्याप्त थे और वे ही विश्व रूप में प्रकट हुए थे। नारद अक्रूर जी को मूर्छित देख नंद जी ने आदर पूर्वक उठाया और रमणीय रत्न सिंहासन पर बिठा दिया। तत्पश्चात उन्होंने अक्रूर से सारा वृतांत पूछा और बारंबार कुशल प्रश्न करते हुए उन्हें मिष्ठान भोजन कराया। अक्रूर ने कंस का सारा वृतांत कह सुनाया और यह भी कहा कि अपने माता पिता को बंधन से छुड़ाने के लिए बलराम और श्री कृष्ण को वहां अवश्य चलना चाहिए। जो अक्रूर द्वारा किए गए इस स्तोत्र का एकाग्र चित्त होकर पाठ करता है, वह पुत्रहीन हो तो पुत्र पाता है और भार्याहीन हो तो उसे प्रिय भार्या की उपलब्धि होती है। निर्धन को धन, भूमिहीन को उर्वरा भूमि, संतानहीन को संतान और प्रतिष्ठा रहित को प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। और जो यशस्वी नहीं है वह भी अनायास ही महान यश प्राप्त कर लेता है। तदंतर अक्रूर जी
रात के समय अत्यंत प्रसन्न चित्त हो रमणीय चंपा की शैया पर श्री कृष्ण को छाती से लगाकर सोए। प्रातः काल सहसा उठकर परम उत्तम अहर्निक कृत्य का संपादन करके उन्होंने जगदीश्वर श्री कृष्ण तथा बलराम को अपने रथ पर बिठाया। 5 प्रकार के गव्य, दूध, दही, माखन, घी और छाछ तथा नाना प्रकार के परम दुर्लभ द्रव्य रखवाए। वृषभानु, नंद, सुनंद तथा चंद्रभानु गोप को भी साथ ले लिया। उस समय ब्रजराज नंद गोप ने आनंद मग्न हो नाना प्रकार के वाद, मृदंग, मुरज, ढोल, पटह, पड़व, डंका, दुंदुबी, आनक, सज्जा, सन्हनी, कास्यपट, झांझ, मृदुल, मृदल और मंडवी आदि बजवाए। बाजों की ध्वनि और बलराम तथा श्री कृष्ण के जाने का समाचार सुन श्री कृष्ण को रथ पर बैठे देख गोपियां प्रणय कोप से पीड़ित हो उनके पास आ पहुंची। ब्राह्मण श्री कृष्ण के मना करने पर भी श्री राधा की प्रेरणा से उन गोप किशोरियों ने पैरों के आघात से राजा कंस के उस रथ को अनायास ही तोड़ डाला। उस पर बैठे हुए सब गोप हाहाकार करने लगे और बलवती गोपियां श्री कृष्ण को गोद में लेकर चली गई। किसी गोपी ने क्रोध पूर्वक क्रूर अक्रूर को बहुत फटकारा। कुछ गोपियां अक्रूर को वस्त्र से बांधकर वहां से चल दी। बेचारे अक्रूर को बड़ा कष्ट प्राप्त हुआ। यह देख माधव राधा के निकट गए और पुनः उन्हें समझाने लगे। उन्होंने आध्यात्मिक योग द्वारा विनय और आदर के साथ अक्रूर को भी समझाया और श्री राधा को आश्वासन दिया। इसी समय आकाश से एक दिव्य रथ भूतल पर आया जो मंत्र से प्रेरित होकर चलता था। वह विचित्र वस्त्रों से सुशोभित था। श्री हरि ने अपने सामने खड़े हुए उस रथ को देखा। उसमें श्रेष्ठ मणि रत्न जड़े हुए थे। वह रथ विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया था। उसे देखकर जगदीश्वर श्री कृष्ण माता के घर आए। वहां भाई सहित भगवान माधव, जिनके चरणों की वंदना मुनियेंद्र, देवेंद्र, ब्रह्मा, शिव और शेष आदि करते हैं, खा पी कर सुख से सोए। अध्याय 70 समाप्त। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।